अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सहर हयात वीसी काशिफ सैलून के बारे में। तो कुछ लोग काशिफ को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सहर हयात को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर असल बात क्या है किसी को कुछ नहीं पता। सब लोग अपने अपने कमेंट्स में बता रहे हैं, कोई सहर हयात को सपोर्ट कर रहा है, कोई काशिफ को सपोर्ट कर रहा है, कोई बोल रहा है सहर हयात ठीक है, कोई बोल रहा है काशिफ ठीक है, मगर सबको कुछ नहीं पता कि कौन क्या ठीक है। कोई उस टाइम उस वक्त जगह पे नहीं था, किसी को क्या पता कौन क्या ठीक है। तो सब अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं। कोई बोल रहा है स्टैंड लो सहर हयात के बारे में, स्टैंड लो काशिफ सैलून के बारे में, रबीका अपने फ़लसफ़े झाड़िए काशिफ के उसमें, सहर हयात अपने झाड़िए, एक्टर्स अपने काशिफ के उसमें वीडियोस बना के अपने फ़लसफ़े झाड़िए। मतलब असल बात किसी को कुछ नहीं पता कि हुआ क्या था। तो काशिफ का मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, काशिफ तो बहुत अच्छा सैलून है, मतलब उसकी एक ब्रांच खुल गई है वहाँ पे भी। काशिफ तो बहुत अच्छा है। तो काशिफ की तो मैंने कभी कोई बुराई नहीं सुनी, लेकिन जब सहर हयात की बात सुनी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या पता एक लड़की कभी भी झूठ नहीं बोलती, क्या पता वो सच बोली, क्या पता वहाँ पे किसी लड़की ने उसको छेड़ा हो या किसी लड़की ने उसको बोला हो, कुछ तंग किया हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो काशिफ अपने प्रूफ दे रहा है, क्या पता काशिफ ठीक ना हो, क्या पता सहर ठीक हो, क्या पता सहर अपना फेम लेने के लिए कर रही हो, मगर असल बात किसी को कुछ नहीं पता। जब हकीकत खुलेगी तो वो सामने आ जाएगी, जैसे हर तरह हमेशा की तरह आती है। जैसे साइलेंट गर्ल थी, साइलेंट गर्ल ने अपने आप को फेमस करने के लिए जुल्करनैन का नाम इस्तेमाल किया, बहुत इस्तेमाल किया, मगर क्या कहते हैं आखिर में शादी उसने किससे की? उसामा भल्ली से। सिर्फ फेमस होना था उसने, वो जो कि फेमस हो गई। और आजकल की टिकटॉक में यही चल रहा है, हर कोई एक दूसरे के साथ लग के फेमस होता है। अली खान से आयशा फेमस, मैं सब ऐसे ही मतलब सीन चीज़ है। सहर हयात बहुत अच्छी लड़की है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब वो क्यों कर रही है, क्या कर रही है ये नहीं जानता। सहर हयात ठीक भी हो सकती है और काशिफ भी ठीक हो सकता है। क्या पता दोनों मिलके कर रहे हो, एक दूसरे को पैसे दिए हो कि तुम हमारे लिए करो, हम तुम्हारे लिए करें, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अब आपको पहले सहर हयात का क्लिप दिखाता हूँ। सही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, सबसे पहले जो मैंने आपको क्लिप दिखाया है, अब मैं शूट पर थी और मेरे पास फ़ोन नहीं था। ये मेरी दोस्त यास्मीन है, वो अपनी वीडियो स्नैप बना रही थी, तो उसकी बैक साइड पर मैं जो बात कर रही हूँ वो आप सुन सकते हैं कि वहाँ पर हमारी बहस हो रही थी। तो ये छोटा सा क्लिप मुझे मिला इनकी वीडियो के बाद। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि मुझे ऐसा कुछ मिले बस फ़ोन मेरे पास नहीं था, क्योंकि वो कैमरामैन शूट कर रहा था, उसके हाथ में था। सेकंड थिंग इज कि मैं इनकी प्लेस पर थी, इनके पास फुटेज होंगी सारी, ठीक है, मेरे पास नहीं होंगी। मैं इनकी प्लेस पर थी और मेरा फ़ोन भी साइड पर था, मैं शूट पर थी, और वहाँ पे जितने सारे होंगे वो सारे इकट्ठे होंगे। अब वो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ हमारा ही गलत था स्टाफ। मेरी बात सुनो, लंच मंगाया है ना, 5-10 मिनट में आ रहा है, लंच कर लो, ताकि जो है ना फिर इजीली मेकअप वगैरह हो जाएगा, वरना फिर वो सब खराब हो जाए ना। तो लंच कर लो पहले। डार्क पिंक वो तो ठीक है, लंच में वो ठीक है, वो कर देते हैं, लेकिन जब से आए हम सिर्फ इसी तरह बैठे हैं। वैसे आप बोल रहे थे कि लाइट्स कम हो जाएंगी। मैं मम्मा को जल्दी से हॉस्पिटल से घर ड्रॉप करके आई हूँ भागते हुए। क्या बोल रहे हो, लाइट्स कम हो जाएंगी, जल्दी आओ। हम आकर स्टिल बैठे हुए हैं, एक ड्रेस पहन कर इधर उधर घूम रहे हैं, बस और कोई मसला नहीं है। मतलब काम होता है ना, तो फ़ौरन मतलब जल्दी रेडी करते हैं हम दोनों को, पिक्चर्स लेते हैं, हम भी फ्री हो जाते हैं, आप लोग भी फ्री हो जाते हैं। मैं सब इतना कह रही थी। सेकंड चीज़ ही, जब इन्होंने कहा कि सहर ने आते साथ ही कह दिया कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो, और आते साथ अपनी टिकटॉक्स बनाती रही। हम इसको कहते हैं कि नीचे चल जाओ, लाइट खराब हो जाएगी, फिर लाइट चली गई, फिर इनका शूट नहीं हो सका। वैसे मैं 2 बजे वहां पर पहुंची हूँ, 3:30 बजे मैं इनको मैसेज कर रही हूँ कि हमें रेडी कर दो, हम शर्ट्स पहन के इधर उधर घूम रहे हैं, जल्दी काम होता है ताकि आप भी फ्री हो जाएं और मैं भी फ्री हो जाऊं। और आप पहले कह रहे थे कि लाइट्स नहीं है, लाइट्स चली जाएंगी। अब लाइट्स नहीं जा रही, आप वो देख सकते हैं वॉइस नोट में कि मैं इनको कह रही हूँ कि मुझे तैयार कर दें। और 2 से लेकर 11:30, अकॉर्डिंग टू हर 11:30 बजे मैं वहां से निकली हूँ। तो 2 से लेकर 11:30 तक की फुटेज किधर है? ये 2 मिनट की फुटेज थी जो से तुम्हें जो बात करनी है उस लड़के से बात कर लो, उस लड़के से बात करवा लेती। वो बहुत परेशान हुआ हुआ, उसकी नौकरी की बात है। तुम्हें धमकी वगैरह कौन दे रहा है, किस चीज़ की? वो अजीब सा हुआ है, वो पूरा रो रहा है, अजीब सा हुआ है वो। तुम बात कर लो, जो है तुम उस पर गुस्सा उतार लो, उसको दे दो गालियाँ, जो भी है बात कर लो, एक बार बात तो करो तुम उससे।
वो तो इतना परेशान हुआ है कि क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल, और तुम्हें पता है कश्मीर को अभी तक पता नहीं, पता चलेगा तो वो ज़्यादा उस पे हो रहा है कि मतलब उसके आगे क्या हाल होने वाला है। वो इतनी दूर से आया हुआ है इसी चीज़ के लिए। तो थोड़ा सा देख लो, इस लड़के से बात कर लो, तुम जो मसला है उससे बात कर लो, सॉल्व कर लो। और स्टाफ की तुम बात करियो कि ऐसा होता तो तुम्हें मैंने ड्रेस का ही बोला था, हाँ मैं तुम्हें ड्रेस दे दूँगी, जो है मेकअप वेकअप भी हो जाएगा, जो हो जाएगा। तुम्हारे साथ इतने अच्छे से मिली हूँ, बात किया, तुम्हारे साथ कोऑपरेट किया हर चीज़ में, तो तुम थोड़ा सा हमारे साथ भी कोऑपरेट कर लो। और तीसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि इनका स्टाफ मुझे कांटेक्ट करता रहा, मैं ऑनलाइन दिख रही थी और मैं इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। आपके सामने स्क्रीनशॉट कि मैं वहाँ के स्टाफ से उनको रिप्लाई कर रही थी, उनको बता रही थी वो किस तरह माफिया मांग रहे थे मेरे से कि वो लड़का डर गया है बहुत ज़्यादा, उसकी जॉब चली जाएगी, काशिफ सर को नहीं पता, अभी वो डर गया। अब इनका ये बयान है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पहले इन्होंने मुझसे माफिया मांगी है, अब ये कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और उस जगह की, जहां का मैंने आपको क्लिप दिखाया है, उस जगह की फुटेज नहीं दिखाई और वो वहां की फुटेज नहीं दिखाएंगे। जहां पे हमारी बहस हो रही थी, जहां पे हमारी लड़ाई हुई है, दूसरी साइड पर भी जाके हमारी बहुत ज्यादा बहस हो रही थी, वो लड़का बात करके बदतमीजी करके वहां से चला गया। हमारी बहस होती रही बहुत देर, जिस सामने मुझे बुलाया उसके साथ बहुत देर बहस होती रही। वो बोले फुटेज नहीं दिखाए क्योंकि सीसीटीवी के सेस तो इनके पास है, मेरे पास तो है। फिर ये कहती हैं कि सहर हयात वह जिसके साथ हैरेसमेंट हुई होती है वो इतना खुशी खुशी कैसे वहां पर घूम रहा होता है। मुझे आप एक बात बताएं, जगह इनकी, लोग इनके, स्टाफ इनका, वहां पर लड़के इनके, इन्हीं के, मैं वहां पर अकेली, मेरी एक दोस्त लड़की ही समी साथ, हम वहां पर अकेले, मैं क्या करती वहां पर? मैं सर फाड़ के आ जाती। मैंने किसी तरह मुश्किल से हंसी खुशी से वहां से निकलना था क्योंकि वहां पर मुझे कहा जा रहा था कि हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं हूं एक लड़की ही, मुझे वहां से सेफली निकलना था, इसलिए मैं वहां से निकली। और ये पूरी फुटेज में देख सकते हैं कि मेरी कितनी खुशी जाहिर हो रही है, ठीक है। और रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो आप लोगों ने सहर हयात का क्लिप देख लिया होगा और अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब आप लोग बताएं सहर हयात की क्लिप देखने के बाद कि क्या लगता है, सहर हयात ठीक कह रही है या गलत कह रही है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा लाजमी। अब मैं आप लोगों को काशीस का क्लिप दिखाता हूँ। और दूसरी बात ये, सहर हयात को मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने जिनसे पैसे लिए हैं वो उनको वापस कर दें क्योंकि उनका काम तो हुआ नहीं, जिनसे उन्होंने पैसे खाए हैं उनका काम तो हुआ नहीं है। और रही बात दूसरी ये कि नेक्स्ट टाइम वो किसी भी ब्रांड को ब्लैकमेल करने से पहले, उसके बारे में गलत बोलने से पहले सोचेंगी कि उन्होंने ये जो किया है सीन, ये जो सारी सिचुएशन इन्होंने पैनिक क्रिएट किया है, तो आप लोगों ने काशीस का भी क्लिप देख लिया होगा। तो अब आप बताएं कि कौन ठीक है कौन गलत है। जहाँ तक मुझे जो मेरी राय है वो यही लगता है कि दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत है। दोनों सिर्फ अपने पैसा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। दूसरे को पैसे देंगे, तुमने उसने पैसे देंगे, उसने उसको पैसे देंगे कि हम दोनों को फेम मिलेगा, ये होगा, हमारा अकाउंट और ग्रो करेगा। क्योंकि छोटे यूज़र को तो कोई सपोर्ट करता नहीं, तो ये जो फेमस है ये लोग अपने आप को और ग्रो करने के लिए पैसा दे के करते हैं, मतलब जो भी है। आज आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन ठीक था कौन गलत था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।